आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं जो सुनने में तो किसी बॉलीवुड थ्रिलर जैसी लगती है, पर यह बिल्कुल असली है। और यह सब कुछ हुआ है पिछले हफ्ते ही। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन डिजिटल जाल। तो चलिए जानते हैं इसकी पूरी कहानी। जरा सोचिए, एक दिन अचानक एक फोन आता है और दूसरी तरफ से आवाज आती है, आप डिजिटल अरेस्ट में हैं। यही वो खौफनाक लाइनें थी जो हजारों लोगों ने सुनी, और यहीं से शुरू हुआ वो जाल जिसने पूरे देश में एक तरह से दहशत फैला दी। तो सवाल ये उठता है कि ये था क्या? सिर्फ एक फोन कॉल? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा था। ये एक सोची समझी साइकोलॉजिकल गेम थी। तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये डिजिटल अरेस्ट होता क्या है। तो देखिए, डिजिटल अरेस्ट का सीधा सा मतलब है फोन पर ही गिरफ्तारी। स्कैमर्स खुद को पुलिस ऑफिसर बताते हैं, किसी बड़े जुर्म में फंसाने की धमकी देते हैं, और फिर एक वीडियो कॉल पर आपको पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। और ये सब कुछ क्यों? सिर्फ एक मकसद से, बैंक अकाउंट को पूरी तरह से खाली करना। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। सोचिए किसी को सुबह सुबह कॉल आता है, आवाज आती है, मैं इंस्पेक्टर शर्मा बोल रहा हूं, आपके नाम पर एक ड्रग्स का पार्सल मिला है। अब कोई भी ये सुन के घबरा जाएगा, है ना? फिर तुरंत एक वीडियो कॉल आता है और सामने वर्दी में कोई बैठा दिखता है। बस डर का ऐसा माहौल बनाया जाता है कि विक्टिम अपना सारा पैसा एक सेफ अकाउंट में डालने पर मजबूर हो जाता है। अब देखिए, हर बड़ी कहानी की तरह इस कहानी में भी हीरो थे और विलेन भी। एक तरफ कानून के रखवाले और दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करने वाले शातिर अपराधी। तो एक तरफ थी तेलंगाना साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो और उनके साथ 5 और राज्यों की पुलिस, जिन्हें लीड कर रहे थे डायरेक्टर शिवा प्रसाद, और इनके सामने थे 81 स्कैमर्स, जिनमें पुरुष भी थे और महिलाएं भी। और सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी पता है? इनमें से कई तो कॉलेज ड्रॉपआउट्स थे या बीटेक ग्रेजुएट्स। मतलब अपनी स्किल्स का इस्तेमाल वो भी गलत काम के लिए कर रहे थे। और अब आता है कहानी का वो हिस्सा जिसका सबको इंतजार था, द अल्टीमेट एक्शन। जब पुलिस ने इन स्कैमर्स के पूरे नेटवर्क को एक साथ एक ही झटके में खत्म करने का प्लान बनाया। तारीख थी 9 नवंबर, सुबह के 5 बजे। हैदराबाद से लेकर कोच्चि तक एक ही समय पर कई दरवाजे टूटे। पुलिस टीमों ने एक साथ रेड की। कुछ स्कैमर्स तो बिस्तर में सोते हुए पकड़े गए और कुछ अपनी स्कैम वाली स्क्रिप्ट रट रहे थे। लेकिन सबसे ड्रामेटिक मोमेंट तो तब आया जब एक महिला स्कैमर को रंगे हाथों पकड़ा गया, वो भी एक लाइव वीडियो कॉल पर किसी को ठगते हुए। बस उस पल को इमेजिन कीजिए। पुलिस ऑफिसर ने उस महिला के हाथ से फोन छीना और कॉल पर जो डरा सहमा इंसान था उससे कहा, सर आप आजाद हैं, ये एक फ्रॉड है। सोचिए उस इंसान ने उस वक्त कितनी बड़ी राहत की सांस ली होगी। तो एक्शन तो हो गया, लेकिन जब पुलिस ने सबूतों को खंगालना शुरू किया तब जाकर इस पूरे क्रिमिनल नेटवर्क का असली साइज सामने आया, और वो सच में चौंकाने वाला था। पूरे 95 करोड़ रुपए। इस नेटवर्क ने लोगों से 95 करोड़ से भी ज्यादा की ठगी की थी। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, ये हजारों लोगों की खून पसीने की कमाई थी। इस पूरे ऑपरेशन में एक साथ 81 स्कैमर्स को गिरफ्तार किया गया। ये इंडिया में अपनी तरह की सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक मानी जा रही है। और पता है क्या? अब तक 754 से भी ज्यादा क्रिमिनल केसेस को सिर्फ इसी एक नेटवर्क से जोड़ा गया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका जाल कितना बड़ा फैला हुआ था। और जब पुलिस ने इनके ठिकानों पर तलाशी ली तो उन्हें मिला स्कैमर्स का पूरा टूल किट। 84 मोबाइल फोन, 101 सिम कार्ड्स, 89 बैंक पासबुक्स और तो और नकली पुलिस की वर्दी भी। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा हैरान करने वाली थी वो थी इनकी प्रिंटेड स्क्रिप्ट्स। हर सिचुएशन के लिए डायलॉग लिखे थे, यहां तक कि यह भी लिखा था कि अगर विक्टिम रोने लगे तो क्या कहना है। इससे पता चलता है कि ये लोग कितने तैयारी के साथ काम कर रहे थे। और हां, इस पूरी सीरियस कहानी में एक मजेदार मोमेंट भी आया। जब पुलिस एक स्कैमर के घर पहुंची तो उसकी मां ने बड़ी मासूमियत से कहा, मेरा बेटा तो सुबह 9 से रात 9 बजे तक कस्टमर केयर में काम करता है। एक तरह से वो सही ही कह रही थी, बस उनका बेटा दूसरों के पैसों की केयर कुछ ज्यादा ही कर रहा था। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब जांच में ये बात सामने आ रही है कि इस पूरे नेटवर्क के असली मास्टरमाइंड तो दुबई और कंबोडिया में बैठे हैं, और अब अथॉरिटीज की नजर उन पर है। तो ये तो थी पूरी कहानी, पर अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि इस तरह के स्कैम से खुद को बचाया कैसे जाए, हमारी शील्ड क्या है। तो देखिए, 3 सिंपल स्टेप्स हैं जो सबको याद रखने चाहिए।
पहला, अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर बनकर फोन करे और पैसे मांगे तो बिना कुछ सोचे फोन काट दीजिए और तुरंत 1930 डायल कीजिए। दूसरा, अपनी स्क्रीन कभी किसी के साथ शेयर मत कीजिए, असली अथॉरिटीज ऐसा कभी नहीं मांगेंगी। और तीसरा, जितनी जल्दी हो सके cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। कहते हैं कि जितनी जल्दी रिपोर्ट होती है, पैसे वापस मिलने के चांस उतने ही ज्यादा, लगभग 90% तक होते हैं। तो अब सवाल ये है कि अगली बार जब इंस्पेक्टर शर्मा का कॉल आएगा तो जवाब क्या होगा? इस पूरी कहानी और जानकारी के बाद उम्मीद है कि अब हम सब ज्यादा अलर्ट और ज्यादा तैयार हैं। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए।